ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रदेश में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम आज से शुरू हो गया। ये विशेष पुनरीक्षण अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में आलेख्य मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों पर देखने के लिए मौजूद रहेगी। इस दौरान जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे नए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए 7, 13, 21 और 27 नवंबर को विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2022 का शुभारंभ करते हुए कहा कि मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां 30 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां ऑनलाइन भी दर्ज कराए जा सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन माध्यम, क्योंकि आप खुद भर रहे हैं, त्रुटि की गुंजाइश 0 के बराबर है। उसके लिए जो सुविधाएं हैं, पहले तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसको आप चाहे एंड्रॉयड यूज करते हो चाहे iOS करते हो, सभी सिस्टम में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप अपना पूरा डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर देंगे, वो आपके संबंधित स्तर पर पहुंच जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली भरना चाह रहे हैं तो voterportal.eci.gov.in और nvsp.in, NVSP मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप डायरेक्टली भर सकते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 106 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां किसी भी कारण से टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही है। 106 करोड़ वैक्सीनेशन लगने के बाद भी अभी हमने हर वयस्क को टीका लगाना है पहला, और फिर उसके बाद 2 टीका लगने से ही काम पूरा होता है। और इसीलिए भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम आज से शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाएंगे, खासकर उन जिलों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार पीछे किसी भी वजह से कम हुई हो। तो विनती ये है कि हम इन हफ्तों में, इन दिनों में हम याद रखें कि जिसने पहला टीका नहीं लगाया है वो प्लीज अपना पहला टीका लगाए। जिन्होंने पहला लगा लिया है और दूसरे टीके का टाइम हो गया है, उसको देर मत करो। ये हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी भी हम कोरोना वायरस से पूरी गारंटी लेके बच जाएंगे, ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारा ये टीकाकरण का काम जो है वो 100% तक होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष फिर से शुरू हो जाएगी। मुंबई में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने कोविड की दोनों खुराक ले ली हैं, उन्हीं लोगों को हज पर जाने की अनुमति होगी। गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने धनतेरस से दीपावली यानी 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच पूर्व निर्धारित साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बदले इन दुकानों की बंदी 12 नवंबर दिन शुक्रवार को रहेगी। देवरिया जिले की 212 ग्राम पंचायतों में कल ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम पंचायतों में लेखपाल, ग्राम सचिव, बीट कांस्टेबल, प्रधान और ग्राम सभा के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने लोगों से बड़ी संख्या में ग्राम समाधान दिवस में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने की अपील की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।